विनम्रता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और एकर संगे संगे मानसिक शक्ति, यह हमनी के हुनरबाज जॉय पर्सम के क्वालिटीज माने के खासियत। सब कोई के नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। एग्जैक्टली ई वक्त हमनी फिकॉफ्लक में है सर। यहाँ पर ही एगो ऐसा नौजवान बाते जहाँ पर उ मसाज के दुनिया में अपन दक्षता हासिल कर ले बाते। एकर संगे संगे उ मॉरिशस के प्रतिनिधि बन करके हमनी के देश के नाम रोशन कर ले बाते। ता आज ओकर संगे हमनी बतियावब जा, एकर संगे संगे हमनी जानब जा कि मसाज से जुड़ल कौन कौन प्रकार के तकनीक बाते। आप भी हमनी के संगे जुड़ जाइए जा। हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त देखत वजह अभ्युदय के बगल से हमनी के मेहमान हमनी के संगे बाते जेकर नाम हवन जॉय पर्सन। सबसे पहले नमस्ते जॉय। नमस्ते अभी। हमनी के बतावा कि जॉय पर्सन के हवन। जॉय पर्सन एक कोरी 2 बरिस के एगो नौजवान हवन। हम मसाज करेला 5 बरिस के उम्र में ही मसाज शुरू कर लेनी। छोटका उम्र से ही मसाज करे के पासों रहल। 15 बरिस आते आते हम निमन से मसाज करत हलनी। यही खातिर हम लिसे में अपन पढ़ाई छोड़ देनी, जेमे पेरिस में एगो इंटरनेशनल स्पा स्कूल में एडमिशन सकी लेनी, जहाँ हम काम करनी, मसाज सीखनी और फिर होटल में भी काम करनी। ऐसे ही हम सब सीखनी और आज देखा हम अपन जिंदगी बदल दिली है। अब जॉय हमने के ई बतावा कि मसाज के दुनिया में कैसे आप प्रवेश कर रही हवा और किस प्रकार से मसाज के दुनिया से आप शुरू कर ले हवा, एकर बारे में बतावा था। सच बात ये बा कि जब से हम बहुत छोटा रहली तब से मसाज करीला। एकदम बचपन से लगभग 5 बरिस के उम्र से हम अपन माँ बाप और परिवार के मसाज करत रहली और ई बस ऐसे ही शुरू होल। जब एगो लड़का गोर के तरफ से पैदा होएला त ई मानल जाला कि ओकर संगे ई वरदान बा, बीमारी या दर्द ठीक करे के एगो अलग शक्ति बा। त जब हम छोटा रहली लोग हमर गोर लेके परिवार के लोग के पीठ और देह पर फेरत रहलन सा। ई ऐसे ही शुरू होल। ओकर बाद गते गते हम अपन बाप के पीठ पर चढ़ के ओ लोग के मसाज करैनी। ऐसे ही ई आगे बढ़ते गईनी। Je peux vivre que pour ça quoi. हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त देखा था वजह और आज हमने एग्जैक्टली फिकॉफ्लक में है सर। यहाँ पर ही एगो ऐसा नौजवान के संगे हमने बतियावत है सर, जहाँ पर ही उ मसाज के जन और बातें जन कला बातें ओकर प्रति अपन दक्षता हासिल कर ली बातें। हमने के ई बतावा जॉय कि जब मसाज करे वक्त कौन कौन प्रकार के स्किल्स माने कि कौशल अर्जित करे के पड़ेला। सबसे पहले सबूरी, धीरज और जो इंसान सामने बैठल बा ओकर बात ध्यान से सुने के क्षमता होवे के चाही। काहे कि हर इंसान अपन कहानी, अपन परेशानी, न खाली देह के दर्द सिर्फ बकीर मानसिक और भावना की बात भी रहेला। तो हम सोचिला कि ई तीनों चीज के संभाले के समझ बहुत जरूरी बा। जब कोई आवेला भावना के बात करी तो कुछ लोग बर्नआउट स्थिति में रहेलन या उ लोग के साथ कुछ बुरा भइल रहेला। तो मसाज के जरिए ये सब दिल दिमाग से बाहर निकाले में मदद मिलेला। काहे कि कभी कभी बात करके अपन तकलीफ बाहर निकाले में मुश्किल हो जाला, तो मसाज से ये मुमकिन हो जाला। सब कोई अपना कहानी लेके आवेलन, यही खातिर वो लोग के सुने और समझे के बहुत जरूरी बा। ओकरा बाद मानसिक भाग आवेला
जो ऐसे जुड़ल बा। सब कुछ दिमाग से शुरू होवेला, थकान, काम के बोझ, वही खातिर ये तीनों चीज के संभाले के और समझे के चाही जब कोई क्लिनिक में आवेला। प्यार बहुत जरूरी बा, काहे कि मसाज सिर्फ व्यापार खातिर नहीं करल जाला। मसाज में हमने जो नियत डालेला वो सब से मुख्य बा। अगर कोई सिर्फ पैसा कमाए खातिर मसाज करी तो वो बात समझ में न आ जाला। जो इंसान मसाज लेवत बा ओकरा एहसास हो जाए कि मसाज करे वाला ओकर मदद शारीरिक, मानसिक या भावना के रूप से करे खातिर नहीं बल्कि सिर्फ पैसा खातिर करत बा। Et c'est important de partir du point A et de finir au point B, c'est très important. अब हमने के ई बतावा जॉय कि एगो आदमी में पाए होला जो न स्ट्रेस बाते जेकरा तनाव बोलीला सा, हाई तनाव के दूर भगावे के कौन कौन प्रकार के काम आप करेला, कैसे उ आदमी के आप मदद करेला? हम सबसे पहले मार्गदर्शन करीला। हम आदमी के समस्या के समाधान त नहीं सकीला करे, लेकिन हम ओकर साथ देवेला, ओकर बात सुनेला और समझे के कोशिश करेला। यही सबसे ज़रूरी बात हवा। ओकरा बाद दिमाग के शांत करे के पड़ेला, खासकर जब आदमी मसाज के टेबल पर रहेला। जब दिमाग में बहुत देर बाद चलेला तब रिलैक्स होवे में कठिनाई होला, खासकर जब बहुत दिन से मसाज नहीं कर ले हवे। यही खातिर हम हमेशा कहिला कि मसाज से अगाड़ी हुए थोड़े समय बातचीत करे के चाहिए ताकि समझे के मिले कि ओकरा का ज़रूरत बा और देखल जाब कि ओकर रूटीन में का नया सकी जोड़े। मसाज के संगे संगे हम ओकरा अपन तरफ से भी कुछ करे के सलाह देवेला। खाली मसाज ही सब कुछ नहीं हवे, चारों तरफ के वेलबींग जरूरी बा। आदमी योग सकेला करे, ध्यान सकेला करे, ये सब चीज ओकरा मदद करी। सबसे पहले दिमाग के शांति चाहिए, हमेशा सोचे के बंद करे के चाहिए कि ओकरा बाद हम का करब। जिंदगी के अलग तरीका से जिए के चाहिए और अपन रूटीन बदले के चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ई वक्त हुनरबाज कार्यक्रम देखत हुआ जा और हमनी के जो मुख्य मेहमान बाते उ मॉरिशस के रिप्रेजेंटे करे के गर रहल एगो कॉम्पिटिशन में और उ प्रतियोगिता में हमनी के देश के नाम के रोशन कर ले बाते। अब जो हमनी के बतावा कि जिन प्रतियोगिता में भाग ले रहे रहला कैसे रहल, एकर बारे में तनी सन बतावा था। Les compétitions, ça m'a énormément appris parce que ये प्रतियोगिता से हमरा बहुत कुछ सीखे के मिलल। जब हम शुरू करनी तो हम सबसे छोटा प्रतिभागी में से एक रहनी। हम रोम में यूरोपियन चैंपियनशिप से शुरुआत करनी, वो बहुत ज़बरदस्त रहल। हमरा बहुत कुछ सीखे के मिला। हमार पहला प्रतियोगिता बहुत बढ़िया अनुभव रहल। भले हमरा कोई ट्रॉफी नहीं मिलल, बकिर सीखे के बहुत कुछ मिलल। भले कोई मेदाई नहीं मिलल, लेकिन दिल में जो संतोष मिलेला वो अद्भुत रहल। ओकरा बाद हम फ्रांस के प्रतियोगिता के लिए गईली। वही रात हमर दादी गुजर गल। ये बात हमरा दिल पर लग गल। हम अपन दादी से वादा कर ले रहनी कि ओकर खातिर मेदाई ले आवब। जनवरी में हम फुकेट में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेनी और पहला गोल्ड मेदाई जीतनी। ये बहुत गर्व की बात रहल, बचपन की सपना रहल। हौजा परी ऐसन लोग मिलेलन जो आगे बढ़े में मदद करेलन, ट्रेनर मिलल, कुछ ऐसन लोग भी मिलल जो तो हर जगह लेवे चाहेलन। लेकिन इस सब से हम सीखनी छोटे लोग खातिर संदेश बा, अपन ऊपर भरोसा रखा। उतार चढ़ाव आई लेकिन आदमी फिर से खड़ा हो। अलग अलग देश के प्रतिभागी लोग के साथ प्रतियोगिता कितना कठिन रहल, सच कही त नहीं, ये तोहर सोच पर निर्भर करेला। मसाज करे होला एगो आदमी के सबसे पहला विनम्र रहे के चाहिए। जॉय जिन प्रतियोगिता में भाग ले ले रहला
उ में कोनो चीज मतलब डिफिकल्ट रहल, कठिन रहल, एक बारे में सकबजा बतावे। हमार सबसे पहला प्रतियोगिता में हम बहुत कम उम्र के रहनी, यही खातिर लोग हमर पर जस्ती ध्यान देलन और ये देखलन जा कि हम का करत हैं। हमरा हमेशा ई बात से तकलीफ होत रहल कि लोग ई बोलले हवन कि हम बहुत छोटा हैं, खासकर मसाज की दुनिया में। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब हम मसाज के पढ़ाई करत हनी, लोग ई बोलले हवन जा कि हम छोटा हैं, दोनों पर हम मसाज करेला काहे कि बरजना जैसन लोग ही ऐसन काम करेलन जा। हम बोलब छोटे उम्र के लोग पर उंगली न उठाए के चाहिए, काहे कि सीखे के कोई उम्र नहीं रहेला, और जब आदमी छोटा रहेला तब सीखे के मजा ही कुछ और होला। ये बहुत सुंदर बात हवे। मसाज में उम्र के कोनो सीमा नहीं बा, आदमी छोटे से भी सीख सकेला और बड़े से भी, और हमने के पूरी जिंदगी रोज कुछ न कुछ सीखे के मिली। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत रहेला, बकेर आप पर निर्भर रहेला कि ऐसन प्रेरणा स्रोत से जस्ती शक्ति मिलेला। त जॉय हमने के ई बतावा आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे। हमार प्रेरणा हम सोचिला जब से हम छोटा रहनी, हमार माँ बाप हमार पहला प्रेरणा रहलन जा, काहे कि उ लोग हमेशा हमार मदद करलन जा और हमेशा सहारा दिलन जा। चाहे कछु हो जाब, उ लोग हमेशा हम पर भरोसा करलन जा। हम सोचेला कि हम उ लोग के प्रति हमेशा आभार रहब, काहे कि वही लोग के वजह से आज हम ई मुकाम पर हैं। काहे कि जब माँ बाप के भरोसा रहेला तब आदमी बहुत बड़का काम कर सकेला। हम नहीं चाहेला कि ई बहुत घमंडी या एगोसेंट्रिक लगे, लेकिन हम सोचेला कि ई एगो बहुत बड़का मेहनत है जो हम खुद कर ली, खास करके हम अपन आप पर भरोसा रख ली। Mais avant tout mes parents, ouais. जॉय अब हमने के ई बतावा कि कैसे आप अपन टाइम के मैनेज करेला, काहे कि एगो मसाज करे भक्त बहुत समय लगेला, बकेर अपन क्लियों के खातिर समय निकाले के पड़ेला, अपन परिवार खातिर, अपन संगतिया खातिर। तो कैसे आप हाई टाइम मैनेजमेंट करेला, एक बारे में सकबजा बतावे। हम मसाज करीला, एहर संगे संगे हम मॉडलिंग भी करेला। संगीत के प्रति भी जस्ती दिलचस्पी बा, यही खातिर इस सब में समय त लगेला, बकेर इस सब के एगो संतुलन बिठावे के बहुत जरूरी रहेला, तब ये हम बढ़िया से सही तरीका से मसाज भी सकीला करे। इस संतुलन थेरापिस्ट के रूप में रखे के चाहिए, काहे कि ऐसन लोगन से मिलेला जे अपन कहानी और अनुभव लेके आवेलन जा, और वो लोग अपन ऊर्जा माने एनर्जी लेके आवेलन जा, तो वो लोग के ओकर हिसाब से अपना ऊर्जा के भी संभाल के रखे के चाहिए। हमार खातिर ध्यान बा, तैरना बा, ये सब ई तरह के चीज बा। संगीत भी हमके अपन भावना बाहर निकाले में मदद करेला। हम एगो प्लानिंग के अनुसार अपन काम करेला।
आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन और काहे? मसाज के एगो बहुत लंबा और भारी दिन के बाद हम तुरंत अपन क्लिनिक और कमरा के साफ करीला और ठंडे पानी से नहाइला। हमर खातिर ये बहुत जरूरी बा। एनर्जी मिले खातिर ये बहुत महत्वपूर्ण बा। बाकी हम अपन तरीका नहीं बचावब, वो हमर राज है। निगेटिव एनर्जी कैसे निकल जाला ये भी जाने के चाही, लेकिन ओकर बाद संगीत हमके सबसे ढेर मदद करेला। संगीत गावे के और लिखे के हमके बहुत पसंद बा। संगीत के अलावा हम मेडिटेशन करेला। सच बात ई है कि हमके सन्नाटा और शांति के समय पसंद बा, ताकि हम सकब से अपने आप से फिर से जुड़ जाए। जब आदमी ई करेला तब दिमाग में अच्छा विचार आवेला, आदमी सच में अपने आप से सकेला जुड़ जाए। अब जॉय जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत वंजा उ लोग के कौन मैसेज माने कि संदेश देबा? Le message que j'aimerais faire passer, c'est surtout prenez soin de vous. जो संदेश हम देवे के चाहिला उस सबसे पहले ई बा कि अपन ख्याल रख जा। अपने खातिर थोड़ा समय निकाले के चाहिए, ई बहुत महत्वपूर्ण बा। अपने आप के कबो नई नेग्लिजे करे के। फिर सबसे ज़्यादा युवा लोग खातिर संदेश बा। जवान मसाज करे होला लोग आगे बढ़ जाइयन जा, चाहे लोग आपसे बड़ा हो या छोटा। सफलता पाए खातिर फिर भी आगे बढ़ते रहिया जा। Ciao, ciao. जी हाँ बिल्कुल, आज मसाज से जुड़ल बहुत कुछ जाने के और पहचाने के मौका मिलल बाते। काहे एगो व्यक्ति के मसाज करे के बहुत ही जरूरी बाते। जॉय के बगल से बतावल गल बहुत कुछ बात सामने आल बाते। बकर बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा हमनी के दोस्त जॉय को, बहुत कुछ जाने के मौका मिलल बाते। दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेंटाब सा। तबले जॉय और अभ्युदय के बगल से सब कोई की नमस्ते और आदाब।